क्या आप भी रोज सुबह अपने बच्चे की खोई हुई स्कूल की किताब या होमवर्क ढूंढते ढूंढते थक गए हैं? अगर हाँ, तो आज हम इसी चुनौती से निपटेंगे। और देखिए, ये सिर्फ सफाई के बारे में नहीं है, बल्कि बच्चों में जीवन भर काम आने वाला एक जरूरी हुनर विकसित करने के बारे में है। चलिए एक बहुत ही जाने पहचाने सीन से शुरू करते हैं। सुबह की भाग दौड़ मची है और तभी अचानक से आवाज आती है, मेरी किताब नहीं मिल रही। ये सीन काफी तनाव भरा हो सकता है ना? और जरा सोचिए, ये बच्चे के लिए भी कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा। रोजाना बिखरा हुआ बस्ता या वो जो सामान का ढेर है, वो सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं है। ये असल में इस बात का एक संकेत है कि बच्चे को अभी तक चीजों को सही तरीके से मैनेज करने का तरीका नहीं मिला है। ये एक ऐसा स्किल है जिसे सिखाया और सीखा जा सकता है। अगर सुबह सुबह की ये भागम भाग आपके घर में एक आम बात बन गई है, तो ये पूरी जानकारी उस उलझन को एक शांत आत्मविश्वास में बदलने में आपकी मदद करने वाली है। तो सबसे अहम बात ये है कि कोई भी बच्चा जन्म से ही ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। चीजों को व्यवस्थित रखना असल में कई छोटे छोटे स्किल्स का एक ग्रुप है जो सीधे तौर पर बच्चे के दिमागी विकास से जुड़ा होता है। इन दिमागी स्किल्स को एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कहते हैं। आप इन्हें दिमाग का सीईओ समझ सकते हैं, जो प्लानिंग करने, फोकस करने और खुद पर कंट्रोल रखने में मदद करता है। और संगठित रहने के लिए यही तो सबसे जरूरी औजार हैं। और देखिए, जैसे जैसे बच्चे का दिमाग बड़ा होता है, ऑर्गेनाइज्ड रहने की उम्मीदें भी बढ़ती जाती हैं। प्री स्कूल में सिर्फ रंग या आकार से चीजें अलग करने से लेकर 5वीं क्लास तक एक पूरी की पूरी नोटबुक संभालने तक का सफर तय होता है। चलिए अब समाधान की बात करते हैं, जो एक 3 लेयर वाले सिस्टम पर आधारित है। शुरुआत करते हैं पहली और सबसे बुनियादी लेयर से, यानी एक सही माहौल बनाने से। सबसे पहले तो घर में खास तौर पे दरवाजे के पास एक खास जगह तय कर दीजिए, जिसे हम लॉन्च पैड कह सकते हैं। ये वो जगह होगी जहां स्कूल का सारा सामान रखा और उठाया जाएगा। इससे होगा ये कि सामान पूरे घर में नहीं फैलेगा। ये एक कमांड सेंटर की तरह काम करेगा। सही तरह का स्टोरेज ये ऑर्गेनाइजेशन को कितना आसान बना देता है। जब किताबें सामने की ओर रखी हों, उनके कवर दिख रहे हों और वो बच्चों की पहुंच में हों, तो वो खुद ब खुद उन्हें वापस जगह पे रखने के लिए मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो माहौल तैयार हो गया। अब बारी है दूसरी लेयर की, यानी बच्चों को सही औजार देने की। जैसे एक कारीगर को अपना काम करने के लिए सही टूल्स चाहिए होते हैं, बिल्कुल वैसे ही बच्चों को भी ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए सही सिस्टम की जरूरत होती है। और ये टूल्स बच्चे की उम्र के साथ बदलने चाहिए। जैसे छोटे बच्चों के लिए एक सिंपल सा टेक होम फोल्डर काफी होता है, जबकि बड़े बच्चों के लिए एक पूरी मास्टर नोटबुक ज्यादा असरदार साबित होती है। बड़े बच्चों के लिए ये मास्टर नोटबुक सिस्टम कमाल का काम करता है। होमवर्क, नोट्स, हैंडआउट्स, सब कुछ एक ही जगह पर। इससे कुछ भी खोने का डर नहीं रहता और जरूरत पड़ने पर सब आसानी से मिल जाता है। एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल तरीका है कलर कोडिंग का। हर सब्जेक्ट के लिए एक रंग तय कर दीजिए, जैसे लाल फोल्डर, लाल नोटबुक और लाल किताब, सब गणित के लिए। इससे बच्चा एक नजर में ही सही चीज ढूंढ सकता है। और अब आखिरी और सबसे जरूरी लेयर, आदतें। देखिए, हमारे पास जगह है, हमारे पास टूल्स हैं, अब उन्हें लगातार इस्तेमाल करने की एक पक्की रूटीन बनानी है। ऐसी रूटीन जो अपने आप होने लगे। इसके लिए PAC के तरीका बहुत काम का है। P से पर्ज, यानी हफ्ते में एक बार बस्ता साफ करना। A से एक्सेसराइज, यानी हर चीज के लिए सही जेब तय करना। C से कैटेगराइज, यानी एक जैसी चीजें साथ रखना। और K से कीप इट अप, यानी इसे हर हफ्ते दोहराना। ये स्किल सिखाना बिल्कुल एक कोचिंग की तरह है। शुरुआत में आप करके दिखाते हैं, फिर बच्चे के साथ मिलकर करते हैं, फिर बस निगरानी करते हैं और आखिर में बच्चा खुद ही सब करने लगता है। याद रखिए, हमारा लक्ष्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, परफेक्ट बनाना नहीं। और हाँ, कोचिंग के दौरान 5 से 1 का नियम याद रखें। बच्चे की हर एक गलती सुधारने पर उसकी कोशिश के लिए कम से कम 5 बार उसकी तारीफ जरूर करें, क्योंकि पॉजिटिविटी से ही आदतें ज्यादा मजबूत बनती हैं। तो चलिए इन तीनों लेयर्स को मिलाकर आपके परिवार के लिए एक आसान सा ब्लूप्रिंट बनाते हैं। एक सही माहौल, उम्र के हिसाब से सही औजार और लगातार अच्छी आदतें। इन 3 परतों पर ध्यान देकर एक ऐसी मजबूत नींव तैयार की जा सकती है जो हमेशा बच्चे के काम आएगी।
तो इस हफ्ते आप कौन सा पहला छोटा कदम उठाने वाले हैं? क्या वो एक लॉन्च पैड बनाना होगा या फिर गणित की किताबों के लिए एक लाल रंग का फोल्डर खरीदना? कोई भी छोटी शुरुआत एक बड़ी कामयाबी की तरफ ले जा सकती है। और अंत में बस ये याद रखें कि ये स्किल सिखाना सिर्फ साफ सफाई से कहीं बढ़कर है। आप असल में बच्चे को भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। आप उन्हें आत्मनिर्भरता और काबिलियत का वो एहसास दे रहे हैं जो सच में अनमोल है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है और अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए।